प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक आपकी परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसको गद्य पठन, पद्य पठन और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत बांटा हुआ है। पिछली वीडियो में हमने कविता का पठन यानी पद्य पठन से जो भी पाठ आते हैं उन सभी के बारे में पढ़ा। उसमें आपने क्या सीखा वाला भाग हमने किया। इसमें हम गद्य पठन से जो पाठ निर्धारित हैं उनमें आपने क्या सीखा वाला भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले बहादुर कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि इस पाठ से आपने क्या सीखा। बहादुर कहानी पढ़ने के बाद में आपने सीखा कि कोई भी निर्णय भावों के आवेग में या दूसरों के कहने पर नहीं बल्कि खूब सोच विचार कर करना चाहिए। ईमानदार और मेहनती लोगों को स्नेह देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। निम्न वर्ग की मजबूरियों और मध्य वर्ग की मानसिकता को मासूम बहादुर ही नहीं झेलता बल्कि देश के न जाने कितने बहादुर यही मानसिक परेशानी उठाते हैं। मासूम नौकरों से आवश्यकता से अधिक काम लेकर भी उन पर झूठे आरोप लगाना, अत्याचार करना अपराध है। बहादुर जैसे लड़कों के साथ समानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, उनसे भावनात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए। इस कहानी की भाषा बोलचाल की भाषा है। संवाद और भाषा पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुकूल है। मुहावरों और तत्सम, तद्भव, देशज तथा उर्दू के प्रचलित शब्दों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया गया है। गद्य पठन से अगला पाठ है अखबार की दुनिया। इस पाठ से आपने सीखा कि अखबार के अंग होते हैं समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, विज्ञापन, पत्र, मौसम तथा बाजार भाव। समाचार अखबार का मुख्य आकर्षण होते हैं। समाचार के विषय मुख्यतः होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, व्यापार अथवा अर्थ जगत, खेल जगत तथा विविध। ये 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय। विविध समाचारों के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, अपराध आदि से संबंधित समाचार आते हैं। समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। समाचार के अंग मुख्य रूप से होते हैं मेन हेडिंग, मुख्य शीर्षक, सब हेडिंग जिसे उपशीर्षक भी कहते हैं, समाचार स्रोत, इंट्रो, ब्यौरा। समाचारों में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसकी प्रस्तुति में संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती। समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो भी एक प्रकार से समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण समाचार भी होते हैं और समाचारों के पूरक भी। फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है सूचना देना। तो फीचर की मुख्य विशेषता क्या होती है? सूचना देना। अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। एक वे जो समाचारों पर आधारित होते हैं और दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं। समाचारों पर आधारित लेख प्राय संपादकीय पृष्ठ पर और विविध विषयों से जुड़े लेख फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाते हैं। किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। आपने सुखी राजकुमार कहानी को अच्छे से पढ़ा। इस कहानी को पढ़ने के बाद में आपने क्या सीखा? सुखी राजकुमार कहानी से सीखा कि जब हम अपने से बाहर देखते हैं
तो हमारे अनुभव हमें संवेदनशील बनाते हैं और समाज के हित में सक्रिय करते हैं। गौरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता लगता है कि अच्छे लोगों की संगत से व्यक्तित्व उदार और अधिक सामाजिक बनता है। समाज में धनी और निर्धन वर्ग की जीवन स्थितियों में बड़ी विषमता है। धनी वर्ग प्राय आत्म केंद्रित हो जाता है। कुछ लोगों तक धन, वैभव और अधिकार सीमित होने के कारण व्यापक मनुष्य समाज की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। इनके प्रति समानुभूति ही सच्ची मनुष्यता है। बाह्य सौंदर्य यानी रूप सौंदर्य से आंतरिक सौंदर्य, कर्म सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है। वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। कहानी में कथा वस्तु और पात्रों का चरित्र चित्रण वर्णन के द्वारा नहीं बल्कि संवादों के जरिए किया गया है। कहानी की भाषा में चित्रात्मकता, सांकेतिकता और मितव्ययिता के गुण हैं। अब पढ़ते हैं नाटक अंधेर नगरी। 15वां पाठ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। इस नाटक को पढ़ने के बाद में आपने सीखा कि अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। अंधेर नगरी का आशय है ऐसी नगरी जहां तानाशाह की सत्ता है, न्याय का आडंबर होता है और जनता का शोषण किया जाता है। ऐसी नगरी में गुणगान और गुणहीन लोगों में कोई भेद नहीं किया जाता। इस नाटक में एक राजा की कहानी के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। नाटक में यह संदेश दिया गया है कि लोभ में पड़कर देश हित को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति एवं देश हित के लिए स्वाभिमान तथा स्वाधीनता का बहुत महत्व है। इस नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं और व्यंग्य को उभारने में पूरी तरह सफल हुए हैं। नाटक की भाषा तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम है। साथ ही इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता तथा नाटकीयता है। नाटक में लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है जिससे नाटक में जीवंतता और प्रभावमयता आ गई है। इसकी भाषा खड़ी बोली है लेकिन ब्रज भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव है दिखता है। अंधेर नगरी रंगमंचीयता की दृष्टि से सफल नाटक है। पढ़ते हैं 18वां पाठ, नाखून क्यों पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ललित निबंध है। इस ललित निबंध में आपने क्या सीखा? इसमें सीखा कि लेखक की यह सजीव कल्पना की नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पशुवत जीवन की निशानी है और उन्हें काटना मानवीय, सभ्य एवं संस्कारित होना है। अधिकाधिक और विकसित अस्त्र शस्त्रों का निर्माण मनुष्य का ऐसा आचरण है जिसके मूल में पाशविक वृत्ति है। पशुता को हराने के लिए स्वयं का बंधन आवश्यक है। इसलिए भारतीय परंपरा में इंडिपेंडेंस का पर्याय अधीनता न होकर स्वाधीनता, स्वतंत्रता या स्वराज्य है। संयम एवं दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। महात्मा गांधी ने बाहरी सुख एवं सफलता को छोड़कर भीतरी सुख यानी प्रेम और शांति पर बल दिया था। विश्व शांति और मानव मात्र का कल्याण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सफलता का अर्थ व्यक्तिगत उपलब्धि है जबकि चरितार्थता का तात्पर्य ऐसी सार्थकता जो दूसरों की हित चिंता के लिए प्रेरित करती है। निबंध की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता होते हुए भी एक सहजता है और वह पाठक से सीधा संवाद स्थापित करती है। पढ़ते हैं पाठ 19, शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद में आपने सीखा कि कहानी में नवाब वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ के वातावरण के माध्यम से पतनशील सामंती प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने यह कहानी लिखकर अपने समय की जनता और नेतृत्वशील वर्ग को आलस्य तथा विलास त्यागने तथा एकजुट होकर संघर्ष करने का संदेश दिया है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की गुलामी से बचने का रास्ता दिखाती है। नवाबों की अकर्मण्यता के कारण लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया।
प्रेमचंद की कहानियों में मुहावरों का भरपूर प्रयोग मिलता है और हिंदी भाषा के हिंदुस्तानी रूप का उपयोग किया गया है। इस तरह से हमने पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके गद्य पठन में शामिल पाठ हैं, उन पाठों में आपने क्या सीखा वाला भाग पढ़ा, अच्छे से समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें बार बार पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।